All right, welcome back, viewers. This is our episode number 62, and today we have a very special guest with us. And I met him at the UFC Founders event, through which is our episode number 60, the founder of UFC. We have already talked about him, we have already talked about event, and first person I met there is Akshat. So today I want to first of all thank you, Akshat, for joining our episode. I Again, never bro. imagined having Akshat with us. Trust Uh, me, our audience. When I saw his Instagram, he runs a page from the name of Vastology. He has more than 3 lakh followers. You can imagine the kind of following no, he has built. nothing. नहीं Thank नहीं you, bro. अक्षत, It's so nice of you to say that. आप इस एपिसोड पे आए, आर ऑडियंस व्हेन वी ब्लास्टेड दैट ईमेल, सो Right. उसमें हमें इतने ज्यादा वोट्स है कि यस वी फॉलो हिम, वी वांट टू सी, वी वांट टू नो हिज जर्नी, वी वांट टू टॉक टू हिम व्हाट Wonderful, यू नो। wonderful, तो wonderful. आज का जो एपिसोड है इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। तो हम Nice. जो बातचीत करेंगे इट विल बी अ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन विद यू। तो हम आपके बारे में जानेंगे, अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है। सबसे पहले तो उनका यही सवाल आया मेरे को, बिफोर आई इवन टेल एनीथिंग और टॉक अबाउट इवन द कोर कॉन्सेप्ट, कि अक्षित ने जब सिविल इंजीनियरिंग की, फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू वास्तु, एंड देन नाउ बिल्डिंग सच अ बिग ब्रांड अराउंड इट, तो ये जो जर्नी आपकी कहाँ से, मतलब फ्रॉम, बिकॉज सी आजकल ये चीज होती है सबके साथ। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट, आज आईटी कंपनी चला रहा हूँ, सो पीपल आस्क मी कि ये कैसे। सो Correct. सवाल हमेशा हम लोगों के दिमाग में रहता है कि यार सिविल इंजीनियरिंग करके हाउ यू केम दिस, सो सबकी एक स्टोरी होती है। सो Sure. आज आप पहले उस स्टोरी से स्टार्ट करिए कि क्या है वो कहानी। ठीक है. तब क्या हुआ after completing my civil? So we are a family of civil engineers. So we have a 40-year-old ओके construction company. So my father, my brother, elder brother, me, everybody is from the civil background. तो हम लोगों ने उत्तराखंड में काफी काम कर रखा है. एम्स हॉस्पिटल हुआ या हरिद्वार हुआ, तो we have done a lot of work. So what happened? My father at that time in 2006, we had an industry of interiors as well. तो एक हम लोगों को, क्योंकि हमारा इन हाउस ही सारा का सारा काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, सो हम लोगों को इंटीरियर्स का चल रहा था. तो फादर वांटेड मी बिकॉज ब्रदर वाज ऑलरेडी टेकिंग केयर, सो ही नेवर वांटेड अनदर स्टेप के यार मेरे को और कुछ करने का. तो आई वाज द न्यू वन हु वाज जस्ट फिनिशिंग हिज इंजीनियरिंग, एंड ही वांटेड मी टू टेक ओवर द अदर इंडस्ट्री एज वेल. तो ठीक है भाई, करते हैं. पापा ने बोला यार तू इंटीरियर्स कर ले. मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ. तो 2006 was a time. So there is a very famous company called Spectrum Paints, Delhi NCR. Everybody, it's a very famous company. So Spectrum, they had an institute in Lajpat. So ओके I'm not remembering those days now. 2006, I enrolled myself for a 3 years degree program. तो BSc Interiors होता था. तो मेरी इंजीनियरिंग मैंने कर ली थी. आई वाज अ क्वालिफाइड इंजीनियर. उसके बाद और पढ़ाई करना था. वो पापा का था कि मैं, मगर वो पार्ट टाइम था क्योंकि दिन के खाली 2 घंटे का काम होता था, ज्यादा था नहीं इंटीरियर उसमें. So I went out there. I enrolled myself. So 2006 was good enough. पहला साल मुझे पता है मैंने कैसे पास आउट करा. Being a civil engineer, but क्योंकि interiors is somewhere you have a very creative bent of mind. I didn't राइट have that creative bent of mind, but then also it was theoretical was easy for me. 2006 I cleared. Second year I came up. So I remember in March end approximately 2007 there was something कि हमारी वर्कशॉप होगी वास्तु के ऊपर. Right. ओके तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा. तो मार्च एंड वाज द टाइम अप्रोक्सीमेटली 29th और 30th ऑफ मार्च वेयर द फर्स्ट वर्कशॉप हैपेंड फॉर वास्तु. एंड वी एनरोल्ड आउट देयर कि हमारा एक बेसिक था कि वास्तु होता है क्या क्या नहीं. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, so a batch was announced immediately for the next week itself. 2nd of April was the first class for that matters. 2007 again. I remember it very clearly because that was the time I got connected with my guru, जिनसे मैंने सीखा ज्योतिष वास्तु. तो अच्छा, तो वो 2007, आपको उसी इवेंट के थ्रू मिले थे जिनसे आपने हाँ हाँ सीखा। हाँ. ओके तो 2007 was my first class of astro वास्तु. ओके वास्तुशास्त्र का बेसिक जब मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ना शुरू किया था, 2nd April 2007 was the first time I started studying about वास्तुशास्त्र. तो बड़ा इंटरेस्टिंग. उससे पहले क्या हुआ था, जब मेरे भाई की शादी हुई थी 2007 इटसेल्फ फरवरी, तो पापा से मैंने पूछा, मैंने कहा पापा ये वास्तु क्या होता है. आई नेवर हैड एनी एरिया सर. मैं 19-20 साल का लड़का, मेरे को आइडिया ज्यादा था ही नहीं उस टाइम पे. पापा कहते हैं अक्षित इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा शुड आई, कह रहा यू शुड सर्टेनली डू इफ यू आर गेटिंग समथिंग वेरी प्रोफेशनली, यू शुड सर्टेनली डू. सो मैंने इनरोल करा अपने आप को वास्तुशास्त्र के कोर्स में, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट. द मोर आई स्टडीड ओवर इट, पहले मेरे को जब पहले पढ़ते हैं ना या किसी चीज का पता करते हैं, उस टाइम तो गूगल 2007 गूगल वाज नॉट दैट वेरी एडवांस कि भाई कुछ भी सर्च करो तो मिल जाता था, ऐसा नहीं था. राइट तो पढ़ना शुरू करा. मम्मा वाज ऑलवेज स्केप्टिकल, पंडित मत बन जाइयो, ये भगवान वो ऐसे मत कर जाइयो. आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, यू कैन अंडरस्टैंड. वो अरे थोड़ा वाह, सा हम भी पंजाबी, प्रेशर, तुम भी पंजाबी प्रेशर होता है ना, कभी पंडित बंदे मत बन जाना. गालियां भी पड़ती है, छित्तर भी पड़ते हैं, सब कुछ होता है.
मैंने कहा नहीं आई एम ओके, आई वांटेड टू स्टडी बिकॉज आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर ओन बिजनेस. दैट वाज द मेजर एरिया फॉर अस. I started studying, I started researching, and my father plays a very, very important role in this because he gave me the insights. Because he is a civil engineer, but he's a very layman for Vastu. He knows the very basics about Vastu. क्या चीज कहाँ होनी चाहिए बस, nothing more than that. ठीक है ना? So he played very major insights कि अच्छा एक चीज देख, इसको वास्तु में पढ़ रहा था. See now you know basics of it कि जब दिल्ली में ये इवेंट हुआ तो ये प्रॉब्लम थी, आज ये इवेंट है तो ये प्रॉब्लम. तो ही गेव मी इनसाइट. तो मैंने गुरुदेव से अपनी बात करी थी. तो गुरुदेव के साथ जब मैंने कनेक्ट किया तो गुरुदेव वाज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आई एम रिसर्चिंग ओवर इट. सो दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड माय जर्नी ओवर इट. तो बाय टाइम आई वाज इन माय कंस्ट्रक्शन एरियाज, माय रियल एस्टेट बिजनेस एंड एवरीथिंग. बट साथ साथ में अपने आप को मैं बिल्टअप कर रहा था. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन दिल्ली एनसीआर. आई वुड नॉट नेम देम आउट हियर, बट वेरी वेरी मेजर, let it be colleges, let it be restaurants for that matter. I have done a lot, means a lot. तो अगर बहुत अच्छे नाम है. फिर मैंने बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रखा है दिल्ली एनसीआर में. बहुत ज्यादा डेवलपर्स के साथ काम कर रखा है मैंने. राइट. तो करते 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 आई वाज गोइंग गुड, एवरीथिंग गोइंग वेल. कोविड हैपेंड 2020. नाउ दिस वाज अ जर्नी वेयर आई वाज नॉट वेरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स वास्तु, बट अपने वर्ड ऑफ माउथ से मेरा काम चल रहा था. जीरो मार्केटिंग. पेज वाज रनिंग ऑन इंस्टाग्राम. जस्ट बेसिक जो मेरे को आता था जितना उतना मैंने कर लिया. क्रिएटिव एंटर माइंड ज्यादा था नहीं, तो कैनवा किसी से सीख लिया और कैनवा पे थोड़ा थोड़ा पोस्ट बिल्टअप करना शुरू कर. कोविड हैपेंड. नाउ अब क्या करें घर पे. अब कंस्ट्रक्शन वाज द फर्स्ट एरिया व्हिच हैड टू क्लोज बिकॉज ऑल द लेबर वेंट ऑफ. हमारे पास कुछ था ही नहीं काम. हम घर पे ही थे. आई हैड शिफ्टेड टू उत्तराखंड फॉर दैट मैटर एट दैट टाइम. तो अच्छा, उससे पहले यू वर इन दिल्ली. I was in Delhi. 2019 is the time when I came to Uttarakhand because of my construction works. मेरा एक प्रोजेक्ट आज भी today also I am into civil itself. हमारा आज भी कहते हैं ना, हमारा खानदानी बिजनेस है. राइट. Today also मेजर बिजनेस इज योर, जो आपका खानदानी बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन है. construction. तो आपको Now this like is my hobby. This is my hobby turned Oh. profession. Hobby Understood. since very long, but turned profession in COVID. So मेरी एक छोटी बहन है, she is from Dubai. तो she कहती यार भाई आप फ्री हो तो एक काम करो ना, हमारे पास 8-10 लोगों का ग्रुप है. You start teaching us numerology, वास्तु, ज्योतिष for that matter. ठीक है करते हैं. तो हम लोगों ने वो बैचेस प्लान करे. वो करता रहा. थिंग्स हैपेंड. तो मैंने फिर थोड़ा और वर्किंग करा. इंस्टाग्राम के ऊपर कोविड था. रील्स that time came. I started posting those. Gradually, initially, things went well. 2021 March, if I'm not wrong, within 200 days, I had touched 100K on Instagram. Wow. Then 2022 was 200K, 2023 end was 300K. So it went very very well for that matter. So तब एक ऐसा जर्नी निकल के आया कि पोस्ट कोविड सिविल इंजीनियर टर्न्ड वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट. I have been a vastu consultant from the longest time, but that professionally came up post COVID itself. पोस्ट कोविड. Yeah. अच्छा, तो इसमें आप एक चीज बताओ लाइक हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मैं भी जैसे यंग हूँ, बहुत सारे यंग लोग देख रहे हैं. तो वास्तु, न्यूमरोलॉजी और जो इन तीनों को आप सिंपल उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम लोगों को समझे. बिकॉज गूगल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट कोई ऐसा एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं मिलता हमें इजीली. तो व्हाई नॉट आप इसके बारे में थोड़ा सा टच बेस करके सिंप्लीफाई करके बताओ. एक बहुत बेसिक समझाता हूँ जो हमेशा समझ में वाली बात है. अनमोल, कहीं बिंदी गिरी होगी, किसी भी औरत की बिंदी गिरी होगी, तो हम क्या उठाएंगे? हम उठाएंगे और ऊपर शीशे पे लगा देंगे, कहीं भी ऊपर लगा देंगे. राइट. क्योंकि बिंदी का स्थान कहाँ है? स्तर पे है, माथे पे स्थान. You go to Delhi, go to that DLF mall and purchase a shoe of worth 3 lakh rupees or 5 lakh rupees. Where will you wear it? पैरों में पहनोगे ना, सर पे तो नहीं रखोगे 3 लाख का जूता और वर्सेस 2 रुपए की बिंदी. करेक्ट. हर जगह के एक स्थान है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन एनर्जी. दैट एनर्जी पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज इन वेरी बेसिक्स इट इज कॉल्ड वास्तु. व्हाई? हमारी ना सृष्टि का एक नियम बना हुआ है. एवरीथिंग हैज इट्स साइकिल. हम बोलते हैं ना हर्बीवोरस कार्निवोरस, हर चीज की एक साइकिल है. तो सन्स मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वास्तु व्हेन अंडरस्टूड इन अ वेरी पॉजिटिव वे इज अबाउट सन्स मूवमेंट. सूरज की पूरी जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर पूरा वास्तु टिका. हाउ सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ is the typical example how Vastu is said. Vastu is not about any religion. Today, so-called Pandits or Acharyas over online YouTube, they have mismanaged और इतना डरा चुके हैं वास्तु को लेके. करेक्ट. हमारे शास्त्रों में कभी था ही नहीं. मैंने ये सवाल आपसे तभी पूछा क्योंकि मैं जितने भी लोगों को, यंग लोगों को जानता हूँ, सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट. इस पे कोई ऐसा मैटर एक्सपर्टीज इजीली मिलता ही नहीं है. अब इवन माय पार्टनर अश्विन, ही इज अ लॉट इनटू दिस. सो मैं उसको
every time I used to ask, so मैं कहता था यार ये YouTube पे क्या दिखा दिया, ये तो ये बोल रहा है. So even he was not able to give me very credible sources कि जहाँ से मैं पढ़ के सीखूं. बहुत खतरनाक क्या हुआ ना, this SEO coming in and everything, so you put up a word, Yes, you understand digital marketing better than me, right? वो उसी को right, चर्न होना शुरू हो जाएगा. आज 10,000 व्यक्ति एक हैशटैग को टैग करना शुरू कर दे, वो ट्रेंडिंग हो जाएगा. And it will right, come over Google itself everywhere. So that is what has happened in past 7-10 years. People have इतना र्यूमर फैला चुके हैं वास्तु को लेके, ज्योतिष को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके, कि लोग आज उसको डरने की साइंस हो चुकी है rather than taking help out of it. I always correct, say these sciences are helpful in your areas. There are side, मतलब कहते हैं ना, साइड किक्स हैं आपकी, आपको हेल्प करेंगी ये. आप डरा दोगे कि अगर ऐसा करोगे तो भगवान ये हो जाएगा, नहीं होता. नहीं होता और कहीं पर भी नहीं होता. आज तो वास्तु में 2-3 चीजों का बड़ा बिग नो है, कभी बात करेंगे उसके ऊपर. बट उसके अलावा हर चीज का एक आंसर दिया गया, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा. आज उसको इतना, मतलब उसका हवा बना दिया गया है अनमोल के, एक व्यक्ति वास्तुशास्त्री से डरना शुरू हो चुका है right. कि अगर ये आ जाएगा ना तो यार ये तोड़ भी देगा, ये मेरे पे 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए मेरा खर्च करवा देगा एनर्जीज और रेमेडीज के नाम पर. ऐसा नहीं होता है. Energies can be placed or can be done just with a single color of 1 by 1 square feet कहीं पर भी लगाने के लिए. That is how an energy can be created. But saying कि आप ये लगा लो, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो पता नहीं कैसा हो जाएगा. एग्जैक्टली वही दिक्कत है मार्केट में एक्चुअली में देखा जाए तो. पीपल आर जस्ट सेलिंग की, जो आपने भी खुद एग्जांपल दिया 1 लाख और 5 लाख वाला, वही इमेज बन गई है. तभी I लोगों know, को डर it's लगता है very कि sad. It's very sad. मतलब कहते हो ना, when we talk about it, कि मेरे पास इंस्टा पे डीएम आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो वो यही आते हैं, सर हम नहीं लगा सकते सर 50,000 रुपए इंटीरियर से. मैंने कहा, मैंने तो आई हैव नेवर इवन आस्क्ड यू. वाहिर सिंह, सर मेरी किसी और से फलां से बात हुई थी, उसने ये कर दिया. अच्छा क्या है, डर एक ऐसा ह्यूमन माइंड में जितना मर्जी घुसा लो वो उतना ज्यादा हो जाएगा. हाँ, वो फियर ऑफ, और वो होता है ना, हम क्या बोलते हैं मार्केटिंग में, कि डर जाओगे आप तो आप ज्यादा जल्दी करोगे उस चीज को. हाँ, तो वो हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. उन्होंने उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है. आपने अगर नो, द मोस्ट फनीएस्ट रेमेडी में, आई ऑलवेज लाफ ओवर इट. टॉयलेट आपका एक्स डायरेक्शन में है, आप वहां पे टेप लगा दो तो आपको टॉयलेट ठीक हो जाएगा. तो मतलब ये तो वाली बात होगी, मिस्टर इंडिया ने घड़ी पहनी, हाँ, मिस्टर इंडिया गायब हो गए. वो टेप लगा दो तो टॉयलेट ठीक हो जाएगा. डजंट हैपन लाइक दैट, नेवर एवर हैपन लाइक दैट. तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं विच आर सो मिसअलाइंड और सो मिसकम्युनिकेटेड. एंड पीपल, बिकॉज डर इतना हो चुका है, वो करना शुरू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं. न्यूमरोलॉजी में नवग्रह बोलते हैं, तो 9 planets, 9 numbers, 1 to 9. तो नंबर 4 is for राहु, 7 is for केतु एंड 8 is for शनि. तो वो 4 7 8 को ना बहुत डराना शुरू हो गए लोग. राहु केतु शनि, राहु केतु शनि, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, आपके अगर नंबर में ऐसा है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली. लोग ऐसे ही करके डरा रहे हैं. और जो हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटो है ना, तो ये जो हम गेस्ट को लेके आ रहे हैं वो इसलिए लेके आ रहे हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन खत्म करनी है. जब से डिजिटल में ये हवा क्रिएट हुआ है, स्पेशली विद रील्स, तो बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू हो गए जस्ट बिकॉज फॉर गेटिंग व्यूज. वो कुछ भी एग्जैक्टली. बोल देते हैं व्यूज के लिए. एक बड़ा कॉमन निकल गया, जैसे 4 7 8 की बात करता हूँ तो 8 को शनि बोला गया, तो शनि ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा. ऐसा नहीं है मेरे भाई. You calculate anywhere and everywhere, you would be having a 8, or you would be having a 4, you would be having a 7. Now, any mobile number prior 10 years prior, 9 8 was the series of the numbers, right? राइट. 9 8 था ही ना. अब तो आ गया 7, कुछ चलो अभी भी 7 आ गया, 8 आ गया. अब क्या 7 करोगे? 8 था, 8 तो अभी भी है. और कहीं ना कहीं भी है. मेरे on very personal grounds, I have my personal mobile number which has 7 8s in it. 7 बारी 8 आता है. और मैंने जब से लेकर शुरू, मैं तो खुश हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. और ये बोलना कि किसी की Right. जिंदगी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, हर व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम है अनमोल. आई कैन काउंट यू एट Exactly. 10 itself. But getting scared out of it is not an answer. But getting aligned towards it, finding an answer is what our occult sciences is. ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रमल, फेस रीडिंग, हैंड, ये पामिस्ट्री, कुछ भी हो, ये एक हेल्पिंग साइंस है आपको एक गड्ढे से बाहर निकालने के लिए. ये नहीं है कि वो गड्ढे के अंदर भर दो ऐसा हो जाएगा, नहीं. ये हेल्पिंग. और वो लोगों ने Exactly. इतना मिस कम्युनिकेट कर दिया कि आप सोच नहीं सकते. कल एक मैं रील देख रहा था. अच्छा क्या हुआ, हम ऑफिस में थे, कुछ पूजा उजा की बात कर रहे थे, तो मेरा एक पार्टनर है, तो वो कहता कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? कह रहा है वो मैं रील देखी थी. मैंने कहा लानत है तेरे ऊपर. मैंने बड़ी गाली निकाली उसको.
कह रहे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा एक चीज बता। मैंने कहा बचपन हो गया। मैंने कहा 40 साल का 42 साल का आदमी तू है यार, 40 साल का हम लोग भी होने वाले हैं। ऐसा कब हुआ है कि हम लोगों ने लक्ष्मी की आरती अवॉइड करी? somebody as a person getting dressed over that वीडियो, वो क्या कहता है, ब्यूटी पार्लर, और वो कमोलिका लुक में आ गई और वो बोल रही है कि भाई आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं एक चीज मान के चलता हूं, दिस इज द absurdest एरिया व्हाट आई लिसन टू एनीवेयर। यस, लक्ष्मी आरती हम जब करते तो इसलिए करते हैं कि किसी भगवान को थैंक यू प्रणाम बोलने के लिए कि भगवान आप अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और कोई ये बोल रहा हो, कहता है अच्छा लक्ष्मी की आरती करोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब इससे अक्लमंद को आदमी नहीं हो सकता। जो लोग मान रहे हैं इसको, उससे अक्लमंद वो है। उससे वो अकलमंद वो है। हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाने वाला चाहिए, बनने वाले तो सारे तैयार हैं। बनने वाले सारे तैयार है। एग्जैक्टली, मैं कल ही इस चीज पे रिपोर्ट पढ़ रहा था। अगर इंडिया में आपको बढ़िया बिजनेस बनाना है, आप इंडिया के लेजी लोगों को टारगेट करो, सबसे आसान तरीका। उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कुछ फीड कर दो ऐसा, वो और उसको मान लेंगे और आपका धंधा तैयार। बोल, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोल बोल के थक जाता हूँ। डोंट गेट इनटू दिस रूमर्स, फॉलो व्हाट इज आर सनातन अबाउट। Simple. करेक्ट, You will get each and every answer. Vastu is logical, I can prove that. Astrology is logical, I can prove that. Everything is logical. But if you mix and match, see why stories were there? Simple. क्योंकि हर व्यक्ति भगवान को पढ़ने के समझता है। हमें लोगों को दर्शन शास्त्र है ना, कि हम लोग दर्शाते हैं, उसको पढ़ के समझते हैं। हमें स्टोरी अच्छी लगती है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, उसके 4 बच्चे थे, ऐसी ही बात करी जाती थी ना। वो करेक्ट। स्टोरी के साथ करा जाता था, इसलिए वो उसको लॉजिक्स के साथ कम जोड़ा गया। हम लोगों को लॉजिक्स भूल ही गए। वो लॉजिक्स भूलने के चक्कर में अभी अब हम लोग डरना शुरू हो गए। ऐसा नहीं होगा तो भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर देंगे। और हम लोगों ने उसको मान लिया, सच मान लिया, एंड डस्टेड। 4, 7, 8 वास्तु में आप टेपे लगा लो, एल्यूमिनियम लगा लो। एल्यूमिनियम का बहुत मेजर रोल आता है कि एल्यूमिनियम यूज कर लो। रीड अ हिस्ट्री आउट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड अप्रॉक्सिमेटली 100-150 ईयर्स बैक, नॉट मोर देन दैट। हमारे में कांसे का बर्तन होता था, ब्रॉन्ज जिसको कॉपर बोलते हैं। कॉपर, कॉपर नहीं, कांसा एक अलग होता है, ब्रॉन्ज का का, मिक्सचर होता है, वो जब कांसे में ब्रॉन्ज का वो पुराने, मैंने मैंने देखा है मेरे घर में, वो बहुत भारी सा है, मेट छोटी वो। थाली होती है, बहुत बड़ी हाँ हाँ थाली हाँ, होती है। बहुत भारी सा होता है वो। उसका लॉजिक है कि आप कांसे में एक बार थाला खारा हो गए तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे हील यू। उसका लॉजिक था। एल्यूमिनियम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारे जो प्रिजनर्स थे उनका इतना स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी था कि वो होता ही नहीं था। 2-3 दिन 4 दिन खाना नहीं खा रहे, बीमारी नहीं पड़ते थे, कुछ होता ही नहीं राइट, था। अब गोरों को समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन इंट्रोड्यूस कर दिए, थालियां सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब एल्यूमिनियम वीकन्स योर इम्यूनिटी। इट्स नॉट मी, इट्स द साइंस व्हिच इज सेइंग। मैं नहीं हूं वाह। कोई भी बंदा बोलने का। और हम डेली ही उसमें खाना खा रहे हैं, डेली क्या, शादियों में इट करते इज हैं। अ लाइफस्टाइल हमारे फॉर में अस। खाना कैसे बनाती थी हमारी दादी दादियां, सब कुछ वो मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तनों में, करेक्ट। और वो भाई चूल्हा खाना भी आराम वैसे से होता था बनता था। आपका। हाँ You हाँ, speak to any Ayurvedic person, he will always recommend you to cook your food into that मिट्टी वाला बर्तन, not an aluminum. Pressure cookers of use, of no use. तो वो एक इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक 100-150 साल में हमारा कल्चर बदलने की बात हो रही है, जो आज मैं आई एम नॉट कमिंग टू द गवर्नमेंट एरियाज, बट येस वी हैव टू फॉलो व्हाट इज एक्चुअल अबाउट इट। और वही कुछ वास्तुशास्त्री एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगाते हैं बाथरूमों के अंदर। अगेन यू आर ब्लडी spoiling the energy out of it, right? स्पॉइलिंग द एनर्जी, करेक्ट। And they are not able to understand that वो myth है। मेरे को कुछ बेचना है, they are marketeers, they want to sell something, they are marketeers out of it, and they are selling those things. Simple. भाई रेमेडीज हमारे में क्या बोला गया? आप हवन करो। हवन क्यों करो? ओजोन लेयर है, इट इज प्रूव्ड। आप दान पुण्य करो, भाई किसी की हेल्प कर लो। आप कुछ मत करो, आप क्या कहते हैं, भजन भजन करो, साउंड एनर्जी को हील करो। तो हमारे में तो लॉजिक दिया हुआ है हर चीज का, क्यों करेक्ट। करना चाहिए? नहीं, दिस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे आपने जो एक बात बताई ना, भजन गा लो, साउंड एनर्जी, सो एनर्जीज, सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसा कर दिया लोगों ने इंस्टाग्राम पे, लाइक मतलब अलग अलग रील्स आती है, अलग अलग चीजें हो जाती है। इवन वाहिगुरु मेहर करे सबके ऊपर। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भगवान मेहर करे, बिकॉज इट इज वेरी सीरियस यार। मतलब पता ना, मैं ना जब देखता हूँ ना, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द सेम फील्ड, आई फील रियली सॉरी, बिकॉज जो लोग कर रहे हैं वो भी पागल बन रहे हैं। करेक्ट, वो वेरी बेसिक्स अबाउट साउंड एनर्जी, यू एंड मी आर टॉकिंग, यू एंड मी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी सेम पेज, वी कैन कंटिन्यू टू टॉक फॉर 2 hours, 3 hours, 5 करेक्ट। hours. You and me disagree on a point, we start abusing each other, we'll discontinue this call in next 5, 10, 15, 20, 1 minute, max to max seconds. इसका देर तो नहीं लगेगा ना? Now दैट इज साउंड एनर्जी। साउंड करेक्ट। एनर्जी हमारे में इतना इंपॉर्टेंट था पहले कि औरतें कैसे खाना बनाती थी, श्री राम जय राम, हरे कृष्णा। और हमें खाना मिलता था गुरुद्वारे में। आज भी लंगर इतना इसलिए अच्छा लगता है हाँ, लिंगर क्योंकि अच्छा लगता वाहिगुरु करके बोला जाता है, पूरा का पूरा पाठ, सत्यनाम वाहिगुरु। हम लोग खाते हैं कच्ची रोटी चाहे दाल जैसे मर्जी हो, वी लव इट।
एंड वी ऑलवेज फील एनर्जाइज्ड आउट ऑफ इट. और घर Right. में खाना बन रहा है क्योंकि सास में कभी बहुत ही चल रहा है या फाइटिंग सीन चल रहा है या कुछ चल रहा है, खाना बन रहा है, एनर्जी वही जा रही है ना यार. राइट, ये तो बहुत ही मतलब आपने बढ़िया बात कही, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है किसी मेरे मेंटोर ने कहा था कि नेवर से नेगेटिव अबाउट यू, कीप ऑन हमारे सेइंग पॉजिटिव. अगर तुम नेगेटिव बोलना शुरू हो जाओगे तो वन डे व्हाटएवर कम्स माउथ ऑफ योर माउथ, मैनिफेस्टेशन इज इट इज दैट. अंडरस्टैंड, हमारे धर्म शास्त्र तो मैनिफेस्टेशन पे चल रहा है. राइट. आप किसी को फोन करो, हिंदुओं में क्या सिखाया गया, और भाई क्या हाल है, बेचारा बेकार से कहा भाई ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज मैनिफेस्टिंग, मैं ठीक. We are always taught like that. I always say manifest, always. Bhai, you being a Punjabi, I being a Punjabi, this is a very simple example. ए भाई गुरु मेहर बख्शी. भाई हम लोग हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं भाई सारा कुछ ठीक है. And Hinduism also comes from that matters. Today, Correct. a Gora wrote a book and we are following that as manifestation. You Right. see, I'm not naming that book. You see that book coming out and it is all basis out of our Sanatan Dharma. Simple. और हम लोग को वो सीखने के लिए लोग कोर्स के पैसे देते हैं. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इवन मैंने एक चीज देखी है जो मैं भी पर्सनली अब करना शुरू कर रहा हूँ. हम हिंदूज में जो स्पेशली जो जनरेशन आ रही है वो अपने धर्म को नहीं पढ़ रही है, वो और चीजों को पढ़ रही है, अपने धर्म को नहीं पढ़ रही. इवन मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने अभी नहीं पढ़ी, बट आई हैव रियलाइज्ड दिस द इंपॉर्टेंस नाउ. आई हैव स्टार्टेड आस्किंग माय ग्रैंडमा, अच्छा आप ये बताओ ये क्या था, थोड़ा अब मैं क्यूरियोसिटी दिखा. और ये बहुत गलत चीज हुई है जो मतलब मैं देखा. हमारा क्या हुआ ना, ये पतन बड़ी जल्दी हुआ, ये डिजिटल मार्केटिंग से, मूवीज से बड़ी जल्दी पतन हुआ हमारा कि राइट. प्रोपेगेंडा पे स्टिक हुआ, कोई मूवी बनाया एंड वी आर सॉर्टेड आउट ऑफ इट. बट आई एम नॉट कमिंग टू दैट एंगल, वो दैट्स अ वेरी डिबेटेबल एंगल, आई एम नॉट कमिंग टू दैट. बट यस, फॉलो योर रूट्स. भाई आज भगवान ने आपको गोगिया परिवार में जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा. आपको अगर देहरादून में पैदा किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा. आपको कहीं भी कर सकते थे. अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. If he has given that, there is a way out of it. There is something which has to be connected. Simple. Everybody has a life path, right? Follow that life path. सबका लाइफ पाथ और है भी यूनिक. ऐसा नहीं है कि मैं उसकी जर्नी फॉलो कर लूं, उसकी कर लूं. मेरे एक अपना यूनिक वो है. So I'm doing. Every human is a unique person. Every human is a unique person, and we do not understand. Bhai, why are you into podcasting or digital marketing? Your father may be in a different business. Your brother, sister may be in a different मेरे business. फादर तो इत्र बनाते हैं उसके हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी के उसके. I remember. Yes. So he is into totally different. मैं तो IT कहाँ मैं मतलब we are totally different into. You have your own purpose, right, to do that. Yes. Correct. Your brother or sister may have a different purpose out of it. Yes, Your exactly. children coming next may have a different purpose out of it. They may not follow your field anywhere. So follow that. That is more important. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, 99% of people just work to earn money, not of their mental satisfaction. Yeah. Just 1% people work for their mental satisfaction, and those are the most successful people in the world. Name anybody. Name anybody. Because they work for their hobbies, they work for their mental peace. That's the reason they are the most successful people. नहीं, आई कैन इवन सी दिस. आप भी जैसे बात कर रहे हो बड़े पैशन के साथ सारे टॉपिक्स को बता रहे हो. सो यही मजा आता है. अब मैं भी अगर आप मेरे से बैठ जाओ आईटी के बारे में बात करने, मार्केटिंग के बारे में, आई कैन टॉक फॉर ऑल डे. मैं आपको 100 चीजें बता दूंगा. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट. क्या बोला था 3 इडियट्स में, मैं पापा अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, मगर शायद मैं एक फोटोग्राफर बन जाऊंगा तो शायद मैं कम खाऊंगा पर मैं अच्छा काम कर लूंगा. आई विल एंजॉय माय लाइफ. राइट. That is the life purpose, not like running like donkeys here and there. You're not made for that. No human is made for that. करेक्ट. वो तो आजकल सोसाइटियल इतना प्रेशर हो गया कि हर लड़का इंजीनियर बनेगा तो ही सक्सेसफुल होगा. वो तो बहुत कम हो गया है. हमारे टाइम में बहुत ज्यादा था. हमारे टाइम में बहुत ज्यादा था. अब तो बहुत कम हो गया. अब तो बहुत कम people understand now. हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा था. And I always say this is what energy is. You are not passionate. You are not energyful for something. You would not do it. You will not pursue it. Your digital marketing, if you're not crazy for your niche, you may discontinue it after 2-3 months. But if you're crazy out of your niche, you can do anything and everything out of it. Right. नहीं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मेरे को अब 4 साल हो गए, अभी भी ऐसा लगता है कि अभी तो स्टार्ट ही है, अभी तो करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है. अरे मुझे तो 17 साल हो गए. मेरे को 17 साल होते हैं. मेरे को तो अभी भी लगता है मुझे मैंने कुछ भी लगा वो एनर्जी. और मैं एक चीज देखता हूँ आजकल जो जनरेशन आ रही है उनके अंदर इस चीज की बहुत कमी है. People start something, they start it for a month or two, they will get disappointed and they will just close it. See, life is just made for not 30 seconds ना. 30 seconds का कैच है, वो हुक जिसको बोलते हैं 5 seconds हुक है ना. वो रील अच्छी लगी तो ठीक है, वरना आप स्वाइप कर दिया ना. So that is what is happening now. That excitement खत्म हो गया. Everybody wants to switch. Suppose we get hit tomorrow and everybody say यार ऐसे ही बनना है और कुछ नहीं करना, यही करने का है. That is the problem. Right.
पीपल फॉरगेट देयर ओन पाथ, फिर वो रैट रेस शुरू हो जाती है कि अब मुझे भी यही करना है, इसको इसने ये किया तो मैं भी यही करके सक्सेसफुल हो अग्री जाऊंगा। अग्री अग्री तो दैट इज व्हाट एनर्जी इज। वही प्लैनेट्स का होल्ड अप है कि आप प्लैनेट्स को यूटिलाइज कैसे करते हो अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से। अब यूज ही नहीं कर रहे हो, जैसे दुनिया चल रही है चला लोगे, तो यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, यू आर नॉट बी कंटेंट इन योर लाइफ। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इन्हीं चीजों में हेल्प करता है, इससे ज्यादा नहीं वो करता। वो आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है कि ऐसे कर लोगे तो आपका अच्छा चलेगा, ना नहीं चलेगा। हम लोग को समझते नहीं उस बात को। इट इज लाइक अ पॉजिटिव आपके एक पाथ कि इट इज मैं समवेयर, वो कहते हैं ना, वो जो वो कौन सी मूवी थी, शोले, शोले का बाइक के साथ वो एक साइड वो चल रहा था ना, हेल्पफुल, हाँ हेल्पिंग हैंड है ना, दैट इज दैट। वो हेल्प ओके एंड सपोर्ट करेगा आपको हमेशा। आप अपने करियर के साथ लाइंड अप हो तो आपको प्लैनेट्स हेल्प करेंगे कि ऐसे कर लो। वो आपको बताएगा, आपको कुंडली यही हेल्प करता है भाई। मेरे एक टीचर रहे, उन्होंने बड़े अच्छे बात बोला, ज्योतिष में 6 हाउस होता है, रोग ऋण रिपु। रोग ऋण रिपु मतलब डिजीजेस, डेथ्स एंड एनिमिटिकल एरियाज। इफ दैट हाउस इज कनेक्टेड विद 10th 11th, 12 घर होते हैं, तो एक बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, तो आपको पॉजिटिव मिलता है प्रोफेशनल एरिया में। 11th, खाली 11th क्या होता है तो गेन्स मिलता है प्रोफेशन में। 10th क्या होता है तो मेहनत करके अच्छा निकलता है। 6 8 12 के साथ होता है तो तबीयत पे आता है। 2 के साथ होता है तो पैसा निकलता है जॉब का। तो इट्स हैज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर मैनेज्ड विद इट। आप हो ही नहीं, आप बने ही बिजनेस के लिए हो, नौकरी में कर रहे हो, या आप बने, आप सोच पॉजिटिवली यू आर मेंट फॉर सिंगिंग, यू हैव दैट टैलेंट, इन टैलेंट, बट क्योंकि मम्मी पापा ने बोल दिया इंजीनियर बनना है तो बन गए इंजीनियर। अब कर लो इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में बेचारा वो सैटरडे संडे को अपने आराम से एंजॉय कर रहा होगा, अपने कॉर्पोरेट के अंदर गाना गा के, शायद वहीं पे अपना पैशन किल कर लेगा, बस खत्म हो। राइट राइट। नहीं, आपने इसमें एक चीज बोली तो जैसे इसमें वास्तुलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, ये सब जो आपने एक चीज बोली कि अब जैसे आप बताते हो लोगों को, तो आपको क्या लगता है पॉडकास्ट के बारे में हमारे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वास्तु? पॉडकास्ट, आई ऑलवेज से इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हम्म। Now this podcasting only have major don't take me wrong now, नहीं नहीं, has मैं तो समझना चाह रहा हूँ, ऑडियंस it's के सामने actually भी टफ taking the क्वेश्चन major इसलिए पूछ रहा area हूँ। to spoil the energy। जो मैंने आपको समझाया एक बेसिक में, we are just राइट speaking for the 20-30 minutes right now। तो मैंने आपको एनर्जी पैटर्न समझाया आपको, आई एम श्योर अबाउट इट, यू आर नॉट स्केर्ड हाउ एनर्जी इज देयर। पर राइट। ये पॉडकास्ट दूसरे का सुन लो किसी का भी, तो होता है यार, ये प्रॉब्लम है भाई, ये दिक्कत है। यूटिलाइज एनी सोर्स टू क्रिएट पॉजिटिविटी rather than creating the negativity। राइट तो podcast is somewhere always a very it is something, media has always been a very strong area। राइट। Media has always been very strong, but how do you utilize it, that is more important। Supposedly you're just spreading negativity, so people will come to you because they're scared, but if you're trying to sell the positivity, you are for the longest term, you're for the इवन longest, दिस वर्क्स एज अ बिजनेस प्रिंसिपल एज वेल certainly। Yes, फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग दिस, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे, इट माइट टेक टाइम इनिशियली, बट दैट इज समथिंग द गेम फॉर द लॉन्गर रन, आई विल से। agree with you क्योंकि मैंने completely। भी ये स्टार्टिंग से चीज देखी। अब आप मेरे ऑफिस आओगे तो माय डैड इज सेट अप थिंग्स सर्टेन वे, यहाँ पे साईं बाबा का वो रखा है, मतलब थिंग्स आर इन अ वेरी सर्टेन। मैंने वहाँ पे मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, यंत्र है कुछ ऐसे, मतलब एक वो है। तो मैं पूछता था कि आपने ऐसे क्यों रखा है, आप ऐसा ये क्यों नहीं लगाने देते? तो नाउ आई अंडरस्टैंड आफ्टर 4 years, बिकॉज बीच में हुआ क्या, तो यमुनोत्री, सो वन गाय ही जॉइंड अस फ्रॉम इंदौर, एंड हिज मामा जी इज द मेन पंडित देयर इन यमुनोत्री धाम। wow। सो ही केम टू आवर ऑफिस एंड ही सेड कि आपके ऑफिस में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। मैंने कहा इन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा जो मैं ये करता हूँ ना, जो तू ये बोलता है कि ऐसे ऐसे क्यों रखा हुआ है, ये हर चीज का एक वो होता है इम्पैक्ट। अब वहां पे साईं बाबा का वो है, वहां पे वो है, हेयर यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, यहाँ पे वेज खाने खाओगे, खाना भी खाना है आपको उस ऑफिस जाके खाओ, ऐसा। तो उन्होंने ऐसे रूल्स बड़े सेट किए हुए थे। मैं पहले बड़ा इरिटेट होता था, यार फादर क्या कर रहे हो? एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आप और मैं लड़ाई कर रहे हो, पीछे से हनुमान चालीसा या घंटी बजा दे, शंख बजा दे, हम दोनों खुद ही शांत हो जाए। राइट। चल छोड़, साइड, परे मार, दफा कर, हम ये बोलते हैं ना, साइड हो जाते हैं। दैट इज चेंजिंग दैट एनर्जी आउट देयर। वो एनर्जी चेंज शिफ्ट ही आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने एक चीज और देखी है, जैसे एनर्जी से आप बात कर रहे हो, मैं पहले भी ये बात बोलने वाला था, कैंची धाम जब मैं जाता हूँ मैं, तो वहां बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहां तो आई गो देयर, आई सिट देयर फॉर एन आवर, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो बैठा रहूंगा एंड आई फील सो पॉजिटिव, मतलब अंदर से एक अलग वाइब आती है। नीम करोली बाबा जी, आई हैव बीन ट्वाइस टू नीम करोली बाबा जी, 2021, एंड बिफोर दैट आल्सो आई हैव बीन वंस देयर, पापा के साथ गया था। अ वेरी डिफरेंट वाइब्रेशन। सी व्हाट हैपेंड, जितना मैं जानता हूँ,
I'm not a very strong connected out there, but how much I've studied, I try to share my experience. He was always towards Kirtan. Babaji was always towards Kirtan. Shri Ram, Jai Jai Ram, Hanuman Chalisa, Ram 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 Ram. The more you are chanting, the more it is getting vibrant out there. The more you are chanting, the more it is getting. Science has proved it ना. आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, that is going in the universe. वो वहां पर कहीं स्टोर हाउस हो रहा है और वापस वो निकल के आता है. They are trying to decode anything, everything. So that space, every molecule, every atom has that energy of Babaji out there. He has been for the longest time. And people, devotees who come to Babaji, again do that Ram 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 Ram, Right. Hanuman Chalisa, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, and they are increasing the positivity. They are multiplying it now. And I always say Kenchi Dham is a beautiful space to go around. Always. Now they have a बहुत ज़्यादा rules regulation लगे. मेरे अब तो last week बहुत मेरे ज्यादा को बताया, कमर्शियलाइज टाइप हो गया but it's वो. okay. See, Yeah. they have to create a discipline, or else it would be a very indisciplinary area. Makes एक sense. जगह जो भी बढ़ती है तो उसकी डिसिप्लिन आना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाबा जी ही has that energy. Today he's not in his body में नहीं है वो, but इनकी एनर्जी फॉर्म आज भी बहुत स्ट्रांग है, and everybody can feel that. Yes. Mark Zuckerberg, even Steve Jobs went there. They are Beatles started that journey. Steve Jobs then went, Zuckerberg, Virat Kohli we know, विराट कोहली. and there are many other set examples. You name, see Indian क्या ना, ये foreigners है सारे के सारे. विराट कोहली because media is very common now. I would not name कि हमारे इंडियन टाइकून्स बहुत सारे जो जाते थे वहां पर, Right. और वो नाम नहीं लेते थे कभी कि अब इंडिया में ना एक बड़ा वो स्पिरिचुअल और वो आ जाता था ना, अबे यार ये तो अबे डरपोक है भगवान के पास जाता है. हमारे में डर ज्यादा है ना, तो इस चक्कर में लोग मुंह से बोलते नहीं है, बट बहुत ज्यादा लोग हैं. एंड आई ऑलवेज से एनी, सो बाबा जी हैज इट्स ओन एनर्जीज, बट एनी स्पिरिचुअल आश्रम फॉर दैट मैटर्स इज ऑलवेज वेरी रिस्टोर्ड, अच्छा रहता है. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गो देयर. वी आर इंप्रूविंग आवर कर्मास ऑल्सो. कुंडली के अंदर कुछ हाउसेस होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जब आप करते हो तो वो पॉजिटिव इफेक्शन देते हैं आप. वी शुड ऑलवेज डू दैट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It all comes down. मतलब एक जो saying होती है कि कर्म अच्छा करो सब अच्छा होगा. Has to, why not? Yes. कुंडली में आपके पिछले जन्म के पूरा कर्म करोगे की तो हाउस है. it will land on to you. कि मैंने Yes. What goes around comes, वो क्या कहते हैं, what goes around comes around, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, एक लाइन है ना वो. ऐसी right. हाँ वही है. You hit the ball, it has to come back to you ना. तो same way, that's your karmas. Physics से भी related है. न्यूटन का law of motion. Correct. Right. It is all connected. अब काफी जैसे you explained this in basic, like जो आपने अभी तो आपने of course इतने साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेसिक उसमें हमें बताया, बट अब जो एंटरप्रेन्योरशिप से इसको है मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि लाइक हाउ इट इज अ हेल्पिंग हैंड. तो जैसे मतलब अगर कुछ नए फाउंडर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फाउंडर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में या जो अभी बढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? See, I always say, get aligned with any of your astrologer or whatever science you feel connected to, Vastu, astrology for sure. आप अपने एस्ट्रोलॉजी से पता करो कि व्हाट इज द की प्लैनेट विच विल बी हेल्पफुल टू यू, जो आपको सपोर्ट देगा ही देगा. हमारे में 2 10 11 बोला गया, आप मतलब वो टेक्निकल हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा. तो जो आपका की प्लैनेट है उससे कनेक्ट करो, और वो आपको एक ऐसा प्लैनेट होगा जो आपको हर जगह से हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएगा, आपको सपोर्ट करेगा हमेशा. योर energies lined up at your office, the very basics. Why it is said you should be facing east, there is a logic behind it. नॉर्थ साउथ पोल को बोला गया मैग्नेटिक पोल बोल गया. नॉर्थ इज योर मैग्नेट पोल बोलते हैं, तो हमारे सर पे नॉर्थ बोला गया, पैर को साउथ बोला गया. हमारे में ये भी मैग्नेटिक पोल माना गया. तो इसलिए नॉर्थ में सर नहीं रख के सोते, क्योंकि सेम पोल्स रिपेल, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. तो ईस्ट वेस्ट इज द इलेक्ट्रिकल जोन. भाई नॉर्थ जोन इज मैग्नेटिक, ईस्ट इज इलेक्ट्रिकल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉर्थ ईस्ट पे बहुत हाई होता है. इस चक्कर में वास्तु में नॉर्थ ईस्ट पे पूजा ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ईस्ट फेसिंग यू गेट एनर्जाइज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जाइजिंग देता है. तो आपको ईस्ट वेस्ट एक्सेस में इसलिए बोला गया कि वेस्ट पे बैक हो गया, ईस्ट पे फेस हो गया, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड इट. सेकंड वास्तु प्रिंसिपल बोलते हैं हमेशा कि भाई डीक्लटर करना चाहिए. लॉजिक है यार, आपको एक जगह कबाड़ पड़ा हुआ और योर वर्किंग, जो सराउंडिंग्स आर बैड, यू वुड नेवर गेट एनर्जाइज्ड आउट ऑफ इट, राइट. सो बहुत ही सिंपल है. योर प्लैनेट्स, हाउ टू हेल्प, मतलब उनकी हेल्प कैसे लेना है, गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, दे विल गाइड यू. इट्स वेरी बेसिक्स. It's very very basic. So go to any pandit for that matter and ask them कि यार मेरा कौन सा की प्लैनेट है जिसको मैं करके अपना आपको सपोर्ट लेके सकता हूँ. He will be able to guide you very very well. बट इसमें वही है कि लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. तो लोगों को ये कैसे पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सही मिल रही है? मेरे पास they can reach out to you. मेरे पास आ जाओ. आपके पास आ जाओ.
I was क्योंकि not. आपका तो we know कि you are trustable, but It will sound मैंने very देखा salesy. It will sound very salesy, but yes, you can do that. Correct. yes नहीं वो तो we will put down आपका जो profile है, and I want my team to put Akshay's profile here on the screen as well, so people can see and follow him. So आपका link तो नीचे रहेगा, people can reach out to you for that matter. uh, and like I will ask them to send a message that there will be a tracking code, so you will know exactly Oh, how sure, they, sure. अच्छा लगा. so that will be there. तो ठीक है, तो that part is covered now. So for our entrepreneurs who are struggling now, you can reach out to Akshat and he will be able to give you better guidance कि आपको क्या करना चाहिए, because now अभी तक जो मैंने एपिसोड में सुना मुझे भी ऐसा लग रहा है need to reach out to you. Nice. ये स्टार्टअप जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो No, see, I will also call myself as a startup when started Vastology. And I followed that कि मेरे को क्या एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, कौन से क्लाइंट्स की हेल्प करना है. I did that. मतलब मैं अपना ही लाइफ सूत्र बता रहा हूँ जो मैंने करा है. And I have been, by God's grace, I have been very, very successful in that matter. 3 lakh followers on Instagram, 70K subs on YouTube, Pinterest something 10K plus on Pinterest. So I have tried to do that. I try to decode that by manifestation, by my remedies, by my karmas also. ऐसा नहीं खाली रेमेडी कर लिया, कर्मा नहीं करा, मेरा काम नहीं नहीं ऐसा नहीं. इट्स अ हेल्पिंग हैंड अगेन. यू हैव टू डू दैट. राजयोग बोलते हैं रानबोल, एक बड़ा अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ सारे क्लाइंट्स को. एक राजा था, उसने अपना आगे 2 बच्चों को, ही हैड 2 सन्स, अपना राजभाग उनको दे दिया. टेक्निकली राजा बन गए दोनों के दोनों अपने अपने राज्य के. तो एक राजा ने क्या किया, बड़ा सा 100 इंच का टीवी लगाया और नेटफ्लिक्स एंड चिल. वे तो राजा बन गया भाई, लोग टैक्स देंगे, मेरा काम चलेगा, 2 लोग खाना बना रहे हैं, फला पैर दबा रहे हैं, एंड ही इज एंजॉयिंग. वो बुला रहा है सबको काम कर. अब दूसरा राजा ने थोड़ा सा मेहनत, उसको भी राजा बना. वो कहता है नहीं मगर अब तो एक ही है, इसको और क्या करूं, आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द प्रजा, ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, ही स्टार्टेड बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स, और वो उसे काम वाम करा, उसे मल्टीप्लाई करा अपने आप. और इसने अपने आप को गेन भी लेके गया. उसने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करा. एंड वी नो मेनी स्टोरीज लाइक दैट इन आवर किंगडम्स आल्सो. सम राजास did not do anything and some did very very well, or they have their names today, right? They have their names. So what he did was he multiplied himself as an entrepreneur. He did works, right? तो उसने क्या किया, राजयोग को यूज किया. राजयोग होता है हर कुंडली में है. अब राजयोग को यूज नहीं करोगे, घर बैठ गए और अच्छा भाई चलो यार देख लेते, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. बट इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट राजयोग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. भाई मेरे को आज एंटरप्रेन्योर बनना था, मेरा राजयोग था, मैं बन गया ना. अब बन के क्या करूं, कंपनी खोल ली, अच्छी सी कंपनी खोल ली, लोगो बना लिया, अपनी मार्केटिंग में बंदे को हायर कर लिया. अब काम तो करना पड़ेगा ना. भी करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. You were lucky enough, your reels got hit, your content got hit, but now what, you have to show it off ना. आपको करना तो पड़ेगा काम. अब आपने ये बात बोली तो व्हाई नॉट आप कुछ अपनी इम्पैक्टफुल स्टोरीज भी शेयर करो, बिकॉज आई एम श्योर आपने इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया, उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल यू मस्ट हैव गाइडेड विद. तो कुछ इम्पैक्टफुल क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन या स्टोरीज की पता चले एंटरप्रेन्योर्स को हमारे कि कैसे करना है, क्या मतलब, बिकॉज सी मैंने एक चीज देखी, हम स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ बहुत सारी चीजें होती है, आपने भी ये चीज फेस की है, इतनी सारी चीजें आती थी, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. फिर हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा मे बी हाउ ही हैज डन इज, एक हमें इंस्पिरेशन मिलती है उससे. Correct है. Anmol, the first thing which I've always learned is be disciplined out of your time. Whatever time you have committed, you have to be present there. See, I do everything virtually. मैं virtually काम करता हूँ, मैं online मेरा सारा काम, मैं offline में कुछ भी नहीं करता. ठीक है ना. My first thing was to build up a calendar for myself and distribute my time जितने टाइम मैं दे रहा हूँ, because only 3 hours of my day I just give it to this business, Jyotish Vastu Numerology. Others is my bread and butter. मेरा वाहिगुरु का आशीर्वाद है, पापा का सब कुछ है, construction and real estate business. I do that. So those 3 hours, I make it a point. If I have given a time of morning 7:30, I am present there. Because US Canada clients को मेरे को 7, 7:30, 8 बजे करना पड़ता है. I cannot do because उनका लेट हो जाएगा, वरना उनके रात को 12 बज जाएंगे. ठीक है ना. और I make it a point, I'm present there and I'm helping them out. Whatever their guidance they need, I will be there. Somebody from Australia, afternoon timing. So you have to be, first is your discipline, which you have to work. Then, okay, now I'll tell you my story. Now, that person is very, very helpful. एक बड़ा अच्छा case study है, and I was speaking to him month back. So he's basically from Punjab. He was working for distilleries, वो alcohol brands के लिए काम करते थे भैया. He's still working with them. A very major setbacks towards the career. मतलब
डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था. ही वाज वेरी फेमस, एवरीथिंग वाज गुड, बट डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था कि यार हो ही नहीं पा रहा, अक्षय समझ नहीं आ रहा. So we started, it was a series of events, it was a series of consultations with him. So at first consultancy I tried to motivate him first कि भाई कुछ planetary positions को लेके कुछ remedies करके first get your energies. See, Jyotishis work like a psychologist because they understand that, but you have to give them that remedies without those क्या कहते हैं ना medicines. तो उनकी सबसे पहले उस working पे करा कि he is confident enough to speak over it. After 1 month we again spoke up and I saw that changes coming in. हाँ अक्षय यार मेरे को अब हिम्मत लग रहे हैं. अब एक किसी भी व्यक्ति को हमेशा ये लगेगा कि प्लैनेटरी पोजीशंस हेल्पिंग है उसका दशा चेंज हो रहा था चक्कर में वो हेल्प हुआ, उसको नहीं हो रहा तो नहीं होता, हेल्प नहीं होता. देन वी वर्कड अपॉन हिज प्रोफेशनल करियर कि उसको अब कैसे एनहांस करा जा सकता है. ही वाज वर्किंग टुगेदर ना, उसको ज्यादा और बूस्ट मिलना शुरू हुआ. भैया को उसमें भी हेल्पफुल मिला. ही वाज वर्किंग वेरी वेरी वेल. थर्ड टाइम व्हेन ही केम ही वाज नाउ अक्षय नाउ things are better than before. I see those changes, but now I want to shift because I'm not getting that value in this company. And he shifted. He worked there for 1 year, 2 years, and then he came back. Then हमारा एक series of events चला. See, मैंने क्या बोला, ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी एक helpful science है. Those planets are able to guide you. If you're able to crack those codes, you are able to do those. If you're not able to crack those codes, so you are at a struggling phase. By God's grace with him, I was able to crack those codes for him and we were able to help him. And today also, Bhaiya is very, very connected. His family is connected with me and we work upon very regularly. बहुत अच्छी तरह काम करते हैं सारे के साथ. आपको किस वे में जाना है, किस एंगल में जाना है, वो आपको सपोर्ट आपके प्लैनेट्स देते हैं. उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. सी, आई कनेक्ट ज्योतिष, आई कनेक्ट वास्तु साइंटिफिकली rather than our mythological stories. Every planet aspect has something or the other to say about it. If you're following those, if you're trying to connect those dots, you are able to. ऐसा नहीं होता कि आप कुंडली खोली और देखना बोलना शुरू हो गए. Every horoscope needs approximately 30 to 40 minutes to understand it. बोल क्या रहा है. लोग इसको जैसे मर्जी समझें कि भाई स्लो लर्नर या कुछ भी, बट यस यू कैन नॉट सी एंड से, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का सेम कॉम्बिनेशन है. मैं 4 लोग देता हूं, सेम कॉम्बिनेशन, सेम राशि, सेम हाउसेस, बट ऑल ऑफ देम हैव अ वेरी डिफरेंट जर्नी ओवर इट. Because that value, that karmas are playing a very, very different role for them. You have to understand the story and then guide them over कि वो planet उनको support देगा भी कैसे. एक बड़ा misconception है कि एक व्यक्ति की कुंडली होती है. बहुत सारी कुंडली निकल के आती हैं. हम लोग लग्न कुंडली बोलते हैं, तो वो एक से 2-2.5 घंटे का होता है. नवांश आता है, षष्ठांश आता है, D45 आता है, D81 आता है. We work upon many charts to get to a conclusion. If I'm saying you a yes, if I'm saying you a no, I have to be confident enough because I'll be facing you again after a while. Right. और मैं आपको वो आंसर कॉन्फिडेंट नहीं कर पाऊंगा तो आई विल बी अ फेलियर. यू वुड नेवर एवर कम बैक टू मी, राइट? सो आई हैव टू बी दैट स्ट्रांग इनफ टू गिव यू यस और नो. आई हैव टू डू माय ओन होमवर्क. आई टेक अप क्वेश्चंस, आई टेक अप द डिटेल्स वे बिफोर आवर कंसल्टेंसी. मेरे हफ्ता 10 दिन का वेटिंग टाइम रहता है लेता हूं, और मैं पहले स्टडी करता हूँ कुंडली बोल क्या रही है. मेरे पास वो विंडो तो आपके साथ बात करने की 40 मिनट्स वन आ रही है ना, तो बट उसमें नहीं करता. तो आई टेक इट अ टाइम एट नाइट बिफोर दैट आई सी दोस हॉरोस्कोप्स. कुंडली बोलना क्या चाह रही है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम, इज दिस इवन कनेक्टेड और नॉट. काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है मैरिज रिलेटेड इश्यूज. अब वो मैरिज रिलेटेड इश्यूज उसकी कुंडली में तो दिख ही नहीं रही है, तो मैं उसकी स्पाउस की कुंडली मांगता हूँ कि यार पता. अब होता है ना मैरिज में, होता ये है कि यू आर पार्टनर्स, यू एंड अश्विन आर पार्टनर्स. सपोजिबली you like a project, he doesn't like a project. Happens, Right. it's not many times, right? Yes, it happens. अब वो कौन किसको कैसे ठीक करना है, किसको कंफर्ट कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो मैं वही देखता हूँ कि एक के दूसरे में तो है क्या नहीं है. देन वी कम टू कंक्लूजन कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. फर्स्ट द प्रॉब्लम सीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग सोचते हैं पंडित है, कुंडली दी और ये तोते की तरह बोलना शुरू हो ऐसे दी, ऐसे मिला और चल लो. लोगों का we are not पर्पस. magicians, we are nothing. We are somebody who can read between the lines and tell you. Simple. As simple as that. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के सामने बैठते हो तो डॉक्टर को ये नहीं बोलते अब तू बता मेरे को क्या प्रॉब्लम है. करेक्ट. डॉक्टर क्या बोलेगा, मैं पता नहीं है, तो एक काम कर, ये टेस्ट है वो आपको 50,000 रुपए के टेस्ट लिख देगा, फुल बॉडी चेकअप, गो एंड गेट दोस टेस्ट. करेक्ट. है ना. तो हम लोग पंडित को यही समझते हैं कि भाई बैठ के तो पंडित खुद बोलना शुरू हो जाएगा. वी कैन टॉक अबाउट इट, बट व्हाई टू वेस्ट दोस एनर्जीज व्हेन यू डायरेक्टली कम आउट टू द पॉइंट नाउ वेयर वी हैव टू डिस्कस थिंग्स. करेक्ट. नहीं, आपने इसमें एक और चीज बोली जिसका मैंने देखा है कि हर इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, विच इज रिलेशनशिप्स. इट मे बी विद योर बिजनेस पार्टनर, इट मे बी विद योर गर्लफ्रेंड, इट मे बी विद योर स्पाउस, और इट मे बी विद योर पेरेंट्स. तो उस बारे में लाइक क्या कहना है, क्योंकि मैंने देखा है कई एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट दे
are not able to grow their business because of it, or they get stuck into that cycle कि यार मैं तो घर पे, क्योंकि I have seen मेरे नेटवर्क में कुछ लोग थे and they were doing so well, but now just because of all of these settings in their out, पर्सनल मतलब क्या लाइफ। कहते हैं, सराउंडिंग्स, अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, लाइक दे आर जस्ट स्टक इन दैट एक बॉल से अनमोल, 3 चीजें निकल के आती है इसमें। पहला, हमारी कुंडली में बोला था योग है कि नहीं है कुंडली में। मेरी कुंडली में योग ही नहीं है बिजनेस का, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल। सेकंड होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के, मेरा दशा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब दशा ही नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। चलो योग भी है, दशा भी, ट्रांजिट नहीं है। ट्रांजिट होता है आजकल की प्लानिटरी पोजीशंस को हम लोग साथ में देखते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इसको बड़े सिंपल समझाता हूँ। पोस्ट मास्टर पे किसी ने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाली और पोस्ट मास्टर ने आपके घर पे डिलीवर कर दी। ये 3 प्रोसेस है। चिट्ठी लिखी, योग है कि नहीं है। चिट्ठी डाली, दशा है कि नहीं है। डिलीवरी हुई कि नहीं, वो ट्रांजिट है। एनी ऑफ द स्टेप इज मिसिंग इन बिटवीन, यू आर लैकिंग फ्रॉम दैट एरिया। भाई अनमोल, you would have a girlfriend, you would have dated somebody, you would have an infatuation at the age of 15 or 16. You didn't get married. You had an affair. Simple. At the Right. right time, right age, that dasha and transit came. That's the reason you got married. Simple है यार. That's as simple as that, right? तो वो हम लोग क्या करते हैं, क्या किसी का दशा ही नहीं चल रहा है, वो दशा था अच्छा निकल गया. Now that struggling phase is coming. Now we think यार बिजनेस चल गया, वो टाइम खत्म हो गया. ऐसा नहीं होता. You have to wait. You have to see that planetary क्या आपको सपोर्ट दे रहा है, कहां, कौन से एरिया, कौन सी दिशा से सपोर्ट दे रहा है, देन वर्क ओवर इट. हम उसको नहीं देखते, हम बाकी सारी चीजों को देखते हैं। राइट, वही हमारा ह्यूमन नेचर जनरली, हम सारी इधर उधर की चीजों को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे जो चीज अभी चल सकती है उस पर ध्यान दें। करेक्ट। मैं कल किसी से बात कर रहा था और वो मुंबई बेस्ड गाय एंड सलों का काम है, तो उनकी वाइफ की बाहर चली गई है काम से, मतलब अलग नहीं है, अलग बाहर का चली गई काम से, तो शटल बिजनेस। तो मैंने कहा भैया आप क्यों नहीं जाते यार, यू शुड ऑल्सो गो। यार मेरा है नहीं, और उनकी कुंडली में इतना स्ट्रॉन्ग फॉरेन अफेयर्स दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग फॉरेन अफेयर्स दिख रहा था कि तो ही विल बी सक्सेसफुल। तो उन्होंने पास्ट में गई, ही हैज हिज ओन एज, ही इज 40 प्लस, कहते मैंने जितनी बारी फॉरेन से काम किया, तू ठीक कह रहा है भाई, मेरे को गेन तो मिला है कंपेयर टू इंडिया, आई हैव सीन दैट गेन्स। तो मैंने कहा योर की इज फॉरेन ना, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग आउट हियर। राइट, उसको समझ आया, तो वी हैव अ फॉलो अप कॉल आफ्टर 50-20 डेज, तो वी विल टॉक ओवर इट अगेन and we'll see out of it. So it is the series of events, how you are planning your horoscope with your planets. If you're not planning, देखी जाएगी, कर लेंगे तो हो ही जाएगा. Everybody is not lucky enough के राइट। who are accidentally following it. अच्छा, बिजनेस में एक चीज कहते हैं लक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या वो लक यही है कि हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को यूज करके वी पुट थिंग्स इन द राइट प्लेस? अनमोल, अगर मेरी कुंडली में लिखा ही हुआ है कि मेरे को बाहर जाके काम मिलना है और मैं अगर यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा ही नहीं ना भाई। 12th हाउस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट निकल के आता है, हाउस सॉरी, वो एक्टिव है और मैं लगा पड़ा हूँ यहाँ पर, दे मार 4.5 बोलते हैं ना, लगे पड़े ये कर ले वो कर ले, निकलेगा नहीं, यू व्यय में जाएगा, सारा खर्चा निकल के आएगा। वो 12th हाउस को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉरेन अफेयर्स में, एनी फॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लाइंट बेस्ड आउट ऑफ फॉरेन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू डीलिंग इन फॉरेन एरियाज, सो यू आर सॉर्टेड। So you have to work as per your horoscope, then you will be successful for sure. You're not working like that, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हो, इट्स ओके। तो उस 1% जो डिफरेंस होता है वो यही है। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि हम स्टार्टअप फाउंडर्स को या एंटरप्रेन्योर्स या किसी को भी जीवन में डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे लाइक पॉजिटिविटी बढ़े, लाइक I am a firm believer of sound energy, very firm believer of sound energy. I always say, affirm well, say good 5 things in the morning to yourself which have an answer to yes. Will I be, and you will turn that mode, हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, you will turn that mode into yes mode for the day. आप पॉजिटिव भी बोलोगे और कुछ भी नहीं बोलोगे, तो मेक इट अ पॉइंट फर्स्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड, फिर वही बात आ गया ना, प्लैनेट्स क्या चीज को क्या बोल रहे हैं यार। आपका प्लैनेट बोल रहा है फॉरेन को, अश्विन का प्लैनेट बोल रहा है इंडिया को, और तीसरे अगर कोई पार्टनर है उसका प्लैनेट बोल रहा है कि यार बिजनेस ही नहीं, नौकरी करना है, तो चलने का नहीं है फ्रेंड ना। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट। हैपेंड मेरा, हम 3 पार्टनर्स थे, अच्छा, तो एक पार्टनर चला गया, वो गया इसलिए था, उसको ही रियलाइज्ड कि बिजनेस इज वेरी टफ और नहीं हो पाएगा, तो ही कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑफ आउट, ही इंटरेस्ट। इज डूइंग फ्रीलांसिंग एंड ही इज डूइंग वेल, बिजनेस नहीं कर पा रहा, बिजनेस इज डिफरेंट ना। कई लोग, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का होता है मतलब कि वो फ्रीलांसर सर्विस इंडस्ट्री में घुसे हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत लोगों का करेक्ट, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी बेसिक्स टू सी फ्रॉम द हॉरोस्कोप इटसेल्फ, वेरी वेरी बेसिक। राइट। बिजनेस के लिए वो बिल्ड ही अलग चाहिए बंदे का। अब आप तो कर रहे हो, आपको पता ही है कि कैसे स्ट्रगल हो सकते हैं, अप भी आता है, डाउन भी आता है, कभी पैसे नहीं भी आते हैं तब भी आपको It's चलाने very ही। common. It's very, see, business
You do business because you have that ability to take risks. राइट, सिंपल है, वरना नौकरी में 10 तारीख को सैलरी आ जाएगा, 1 तारीख को सैलरी आ जाएगा, सॉर्टेड. Your ability to take risk is that's the reason you are a businessman. राइट, And that's the reason you can multiply your money and think bigger compared to the service industry. I'm not defaming any Naukri people, but I'm trying to just tell you how entrepreneurs work and think. I know some service people, एक businessman उतना earn नहीं कर सकते जितना वो नौकरी वाला कर रहा है, but they're very Correct. limited over it. They're very limited. Pepsi CEO, he is a नौकरी पेशा आदमी, कंपनी का ओनर नहीं है, बट मेरे क्या He's लगता है वो doing किसी छोटे देश के प्रधानमंत्री से बड़ा है. किसी भी छोटे देश के प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा होगा पेप्सी का CEO, correct. है ना? Make sense. हाँ, गूगल के सीईओ अपने सुंदर पिचाई. मार्क He's so big. जकरबर्ग, Mark Zuckerberg. हाँ, pick up anybody. सुंदर पिचाई, मार्क जकरबर्ग, then they are 200. Elon Musk, why are we Elon getting Musk, he is bigger than anyone else right now. Ambani's? Our Funny. neighbor country is pennies in front of him. That Right. was a report a year back. If he wants to purchase the whole country, he can. He Out of can. the economy, right? Sorted. Hmm. तो मतलब हमारे जो ओवरऑल मतलब इस यूनिवर्स का है उसका हम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मैं नटशेल में समझूं एक चीज. Synergies है ना भाई. आप हर चीज है क्योंकि एक समझना एक मेरी बात को, आप देहरादून में किसी भी लो लाइंग एरिया में चले जाओ, वहां पे जमीन खरीद लो और वहां पर अपना एक महल बना लो. योर एनर्जी विल बी डाउन बिकॉज योर सराउंडिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, मेक्स सेंस. है ना? वो खराब ही रहेगा. और वही आपने एक पॉश एरिया में लिया और वहां पे झुग्गी बना दी, अगेन यू आर गोइंग प्रॉब्लम विद योर एनर्जी. अगेन योर सराउंडिंग्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज व्हाट एनर्जीज इज अबाउट. अच्छा, वो एक कोट है कि मैं सामने वाले को देख के उसके 5 दोस्तों के बेसिस पे बता सकता हूँ वो क्या है. तो क्या वो भी इसी से रिलेटेड है? It's not related to Jyotish, but yes, to our corporate world, it is very, very linked. भाई, if you are sitting with करोड़पति के साथ बैठ रहे हो, चाहे आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हो, आप करोड़ की बात ही करोगे. आपके लिए करोड़ एक बेसिक नंबर हो गया. आप बैटरी 1000 वालों के साथ बात कर रहे हो तो आपकी जेब में करोड़ भरे तो आप 1000 के बारे में सोचोगे. दैट इज योर सराउंडिंग ना. बट ज्योतिष में वो अप्लाई नहीं. ज्योतिष में डिफरेंट रूल्स अप्लाई होता है. वो यू हैव टू हैव योर ओन विल. योर प्लैनेट्स हैव टू बी सो स्ट्रांग टू गिव यू दैट इम्पैक्ट इन योर लाइफ. ओके. सो जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे को आई हैव टू हिट माय कंपनी टू 10 सीआर. अभी तो हम लाइक वी हैवंट हिट इवन 1 सीआर, बट आई एम ऑन दैट जर्नी. अभी हमें 4 साल हो गए करते हुए, तो मैं काम कर रहा हूँ. तो मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर. सो आई विल नीड टू सी नाउ आगे स्केल करने के लिए हर एस्पेक्ट को, फैक्टर को, और उस बेसिस पे आई नीड टू टेक डिसीजन. Anmol, how your planets are aligned with you, that's the most important thing. Are you in the correct business or not? That is the most important thing. We forget, we try to do something but we are not connected to it. क्योंकि कर लिया, शायद एक्स व्यक्ति पैसे कमा रहा था, शायद मैं भी कमा लूंगा. If it is not your will, you will not be able to. I am understanding this is your will. There's a reason you're into this business. इट इज माय विल. मैं तो मेरा पार्टनर भी गया उसके बाद. इसको क्रैक करना कि कौन सा प्लैनेट मुझे हेल्प करेगा, that is more important rather than anything else. That crack is the most important area. कि वो read between the lines. नहीं, वो तो आपसे कनेक्टेड, वो आपके पास होगा ना. I was not pitching myself. मैं खाली जनरल समझा रहा था. नहीं, मैं समझ गया कि क्योंकि आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस हो गया आपसे बात करके ना, कि कई नई चीजें, बिकॉज मेरा वही लाइक इंटरनल बिहेवियर ऐसा है, मुझे कोई नई चीज पता चलती है. अब मेरा 2 दिन दिवाली की छुट्टी में मैं यही बैठ के देखूंगा कि होता क्या क्या. सो आई एम वेरी क्यूरियस. अब मैं चाहे डिजिटल मार्केटिंग में भी जो घुसा हूँ ऐसे ही घुसा हूँ. सो मेरे भी साइंस जो है वो बचपन से ऐसी थे. मैं पहले बचपन में साइंस लेके घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करता था, टीवी खोल देता था. फिर मैं 7वीं 8वीं में काली लिनक्स पढ़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू नो हैकिंग कैसे होती है. उस टाइम बच्चे कुछ और कर रहे थे. मतलब स्कूल की पढ़ाई से मेरे को ऑनेस्टली कभी इतना वो नहीं होता, बट अंदर से ये था कि डिजिटली टेक में कुछ हमेशा करना है. फोन में मैं बड़ा एडवांस था, तो आगे जाके For sure, I assure you, your Rahu is very, very good in your horoscope. जब कुंडली देखूंगा तो एक अलग बात है, बट मैं पक्का बोलता हूँ. जब बात करेंगे इसके ऊपर, then we'll talk about more over it. But yes, I assure you, your Rahu is very, very good. और मेरा बचपन से ही पैटर्न रहा. मतलब घर वाले सोचते थे, अब मेरा एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हुआ साइकिल से, वी कुड नॉट गो आउट. तो मैंने क्या किया, मैंने साइकिल के आगे टॉर्च तोड़ी, टॉर्च की आगे की लाइट लगाई, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ब्रेक लाइट से. पीछे की ऐसे लाइट बना दी, तो जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे पीछे की लाइट ऑन हो जाएगी, तो पता चल जाएगा पीछे वाले को रुकना है. उसका एक्सीडेंट ही ऐसे हो जाता, पीछे से कोई घुस गया था उसके. तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें करता रहता था मैं. तो तब मेरे को ये बिजनेस अपने आप ही मतलब ऐसा हुआ कि कुदरत ने मेरे को ऐसी चीजों में डाल दिया. 2016 में मेरे फादर के तरह के बिजनेस में. सो उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया, उन्हें 1 लाख रुपए दिए. उनकी कोई डिलीवरी नहीं 1 साल तक.
सो आई थॉट फादर को स्ट्रगल करते हुए देख के कि मैंने कहा मैं हेल्प करता हूँ इनकी, एंड ये जो जिस ऑफिस में बैठा हूँ ये पहले इस तरह का ही ऑफिस था। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुरू की 2016-17 में। मैं 11वीं में था, 16 में। अभी मैं 24 का हूँ, 2024 चल रहा है, मैं 24 का हूँ, मैं दिसंबर बॉर्न हूँ, तो सालों के साथ ही चलता हूँ। तो 16-17 मैंने ये किया, फिर कॉलेज आ गया, मैं कॉलेज में अलग अलग इंटर्नशिप्स करने लगा। ऑटोमेटिकली चीजें ना पाथ में फॉलो होती गई, मेरे को एक मेंटोर मिल गया, उसने बताया ऐसा कर ऐसा कर, और मैं करता गया। फिर 20 में मैं वहां जॉब के लिए गया, ले ऑफ हो गया, पेंडेमिक आ गया, वापस आ गया, जेब में 5,000 बचे थे, मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। अपने आप ही आइडिया है यार, अभी सर्वाइव कर जाएंगे। फिर मेंटोर ने भी कहा हाँ मैं यहाँ पे, वी आर हेयर फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं, वी विल गाइड यू, यू स्टार्ट। ऐसे स्टार्ट कर दी। पहले साल तो आई विल बी ऑनेस्ट, हमने पॉडकास्ट पे बोला ही, हमने साल में 1,79,000 का रेवेन्यू किया था फर्स्ट ईयर में, दैट्स पेंडेमिक में। गुड यार, मैं कह रहा हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दैट इज करेक्ट। मोर इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई you pick up any Amazon started with just a garage room here. राइट। You still have an office, यस। right? करेक्ट। करेक्ट। फिर हमने इसको स्केल करके यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, जैसे चैलेंजेस हम सबकी जिंदगी में आते हैं, ठीक है, आपने बताया चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म्स, कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं, सामने वाला कुछ बोल देता है, उसका बहुत हम पे इम्पैक्ट आप पड़ता है सोच भी नहीं इसमें। सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितनी गालियां पड़ती हैं हमारी फील्ड में ना, गाली बहुत पड़ती है, और एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग फॉर फ्री। दैट इज द मोस्ट सैडेस्ट थिंग। दे वांट द कंसल्टेंसीज फॉर ओवरकम कैसे फ्री। करते हो आप इन चीजों को, बिकॉज आप इस तरीके के बिजनेस में जिसमें इतना ज्यादा नॉइज है, इतना आपको भी पता है कितना ज्यादा, मतलब रील लोग कुछ भी बना दे रहे हैं, देर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम श्योर जैसे मेरे पास जो कस्टमर आता है वो ऑलरेडी मार्केट में हाथ जला के आ चुका होता है। गाली गलती किसी और की गाली मैं खाऊंगा, कुछ टाइम मैं उसको हाँ, वो समझाऊंगा, तो है ठीक ही है, वो करूंगा। तो है ही है, वो तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी क्षितिज के साथ हम बात कर रहे थे ना, क्षितिज के बारे में, तो क्षितिज प्लान्ड अ मार्केटिंग प्लान फॉर मी, ओके। और उस पे करा, तो दैट इनिशियली बैकफायर्ड अस वेरी वेरी बैडली, मींस वेरी वेरी बैडली। और वो लोग, एक मेरे को बड़ा अच्छा मैसेज आया एक बारी कि कुंडली, ऐसे बोला, तू देखेगा मेरी कुंडली, तेरे को 29 रुपए दूंगा मैं, और वो भी काम होने के बाद दूंगा, 29 रुपए दूंगा, और वो भी काम होने के बाद। मैंने कहा क्षितिज यार, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। कह ओके, लेट मी सी ओवर इट, व्हाट कैन बी डन ओवर इट, एंड ही ट्राइड टू इंप्लीमेंट थिंग्स, एंड थिंग्स वर इन अ वेरी बेटर सिचुएशन सिनेरियो। We get a backlash every now and then. So for an example, I tend to post every content of mine in English. सबसे पहले मेरे को गाली वही पड़ती है, तुम जैसे लोगों की वजह से लोग हिंदी में बात नहीं करते, हिंदी में कंटेंट नहीं करते। मैंने कहा सी, आई ट्राई टू कनेक्ट इन इंग्लिश फॉर वेरी सिंपल, इन साउथ इंडिया द हिंदी इज नॉट वेरी वेरी कॉमन, एंड they are not very fluent with it, and करेक्ट। I have my audience out there. English is such an area where, let it be our North Indians also, they are able to understand that. एवरीवन इज और एबल टू अंडरस्टैंड मेजर। अंडरस्टैंड, और वो हिंदी ऐसा है, वो बेचारों को मेरे को फिर ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा, तो मैं अपनी एनर्जी को यूज कर रहा हूँ। तुम जैसे लोग ही हो जो देश का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, सो दैट इज फर्स्ट, वो एंटी नेशनल वाला एक थोड़ा सा टैग मिलता है। फिर उसके बाद पाखंड हो तुम लोग, मतलब यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर डूइंग इट फॉर मनी, एवरीथिंग, सो दैट इज वन एरिया यू गेट बैकलैश एवरी नाउ एंड देन, एंड दैट आई एट द एंड आई अंडरस्टूड इट्स ओके। Negative views, negative reviews are always a part and parcel of a business. I supposedly, okay, what I do is I'm very particular about my time. I've given a time, I'll be there. Let it be anything, I'll be there. The other person is not there. That's also my mistake. That's also my mistake. कि भाई आपको वेट करना चाहिए था मेरा, मैंने कहा मैंने आधा घंटे वेट किया, तो सर मेरा, मैं बिजी हो सकता हूँ कहीं पर। मैंने कहा सर मैं सॉरी बोल सकता हूँ, अगर आप बिजी थे तो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो आई कैन बी सॉरी आउट, दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट इट, राइट? तो अब आई ट्राई टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, एंड आई एम वेरी पेशेंट अबाउट इट। तो आई एट द एंड आई अंडरस्टूड पीपल आर देयर टू गेट यू डाउन, they challenge you for anything very stupid, and if you get provoked out of it, you are killing your energies. तो एक ना let it go होता है, भाड़ में जाए, बोलने दे, you will come to at that point, at the end you have to come at that point, because you cannot revert to anybody and everybody. गुरुजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, you want to see the world blue, there are two things, either paint the whole world blue or wear the blue glasses. Taking a blue glass and wearing it, you'll see the whole world blue, simple. सिंपल। And now if I try to paint the whole world blue, I cannot do it. It's practically impossible for नॉट me, right? पॉसिबल, एवरीवन कैन नॉट थिंक द सेम, Certainly. एवरीवन कैन नॉट बी द सेम, एंड इट इज नॉट मेंट टू Exactly. बी। That's it. वही मैंने एनर्जी शिफ्ट हुआ ना, कि एनर्जी हर व्यक्ति का अलग अलग है, एक तो बंदे ने करना है क्रिटिसाइज, उसको क्या करूं यार? एंड आई ऑलवेज से इट्स ओके, इट्स परफेक्ट, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस. टुडे, let it be anybody, any minister,
हमारे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, पीपल क्रिटिसाइज हिम अ लॉट. यस, आप देख लो राम मंदिर उन्होंने बनाया, वहां से उनके साथ क्या हुआ। वेरी सैड, वेरी सैड. आई वेरी ऑलवेज, सैड, इट इज इट्स वेरी वेरी. सैड। एंड उनको सोचो, अनमोल, आप और मैं गाली लिखना शुरू कर दे ट्विटर के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे, आई वुड नेवर डू दैट. और हम लोग बोलना शुरू कर दे मोदी ऐसे, मोदी ऐसे, मोदी ऐसे, और ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फॉर 1 second he reverts me back. Just for 1 second he reverts me back. Within the next 2 hours, all the media houses will be at my home covering me. He has given me that importance. Why would I give an importance to somebody who does not know about my subject, who does not know where I'm standing, what is my story behind it? It's perfectly okay. People are there, things happen for that matters. कि भाई हर व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई हर व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करेगा. दैट्स परफेक्टली ओके. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम एवरीबॉडी. देयर आर सम पीपल हु आर मेड टू गेट यू डाउन ओनली. उनका काम ही नेगेटिव है ना, उनको हर चीज में नेगेटिविटी देखना है. दे कैन नॉट सी द ग्लासेस हाफ फुल, दे विल सी द ग्लासेस हाफ एम्प्टी. So you cannot Right. treat them. I try to do that. By God's grace, I've been very, very lucky for that matter. None of my clients are like that. None of my clients. Not even single. But if I completely understand on Instagram, if I show you my DMs, you'll laugh. You'll laugh like anything. You'll laugh. Yesterday somebody told me, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ तो मेरा काम करके बताओ, कर दोगे तो मैं तुम्हें तब तुम्हारी फीस दूंगा. मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, कोई आप इजी रखो. डर गए तुम. मैंने कहा डर गया. I cannot. I supposedly I'll argue with him. I'll waste my 5 minutes. Simple. Correct. Why would I do that? I know the pressure. I know the value of my time. I'll try Excellent. to do something constructive in those 5 minutes, right? Simple. Don't. People are there to backlash you. Simple है यार. मैं हर व्यक्ति को उठ के आंसर देने लगेगा, मेरा दिन में यही काम दे रहेगा. मैं अगर इंस्टाग्राम पे, अच्छी बात क्या, मेरे कमेंट्स बड़े पॉजिटिव है. मतलब आपको कभी भी नेगेटिव कमेंटिंग नहीं मिलेगी. कब यू सी मैं देर. बट वो जो डीएम्स आते हैं ना कि सर ऐसा ऐसा वैसा, मैं बोल दूं पैसे, हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है. हाँ कर रहा है यार, तुम भी पैसे के लिए काम कर रहे हो. सिंपल आंसर हाँ है. क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? क्या कर सकते हो? हाँ, तो सिंपल है, यही आंसर है. मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसके अलावा. But those are negative. It's with every entrepreneur. You build up a product, you get the negativity. SaaS is a very important area ना, जो सॉफ्टवेयर वाला होता है. हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Yes, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ AppSumo, I follow a lot, तो बहुत लोग नेगेटिव लिखते हैं. तो इट्स ओके, बट दैट पर्सन हैज ट्राइड समथिंग. ही इज नॉट एबल टू डू इट टुडे, बट टुमारो ही मे बी एबल टू डू इट. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज पूछूंगा. जैसे कुछ कंपनीज होती है बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती है, लाइक जेप्टो. कहाँ से कहाँ, मतलब 4 साल में इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप इंडियन ब्रांड. ऐसा मतलब कुछ कंपनीज बहुत जल्दी कर Again, देती है, कुछ नहीं कर पाती. planetary alignments of that founder, that company, and everywhere is very, very important. I have a lot of cases. Zero Dhara क्या Yes, बोलते हैं? Zerodha. He has zero funding area. He's self-funded. बोलते हैं Yeah, ना. bootstrapped company. Bootstrap company. Bootstrap is the correct word, right? Yes. हाँ. Sridhar Wimbu, what is it? There Zoho. are many examples for that matter. So they have aligned those planets with them. That is the basic answer out of it. They are doing what their Knowingly or planets. unknowingly it is aligned. मैंने क्या बोला, एक्सीडेंटली क्या करा होगा उसने, बट वो कर रहा है. या उसके साथ कोई सेकंड फोर्स होगी जो उसको हेल्प एंड सपोर्ट कर रही होगी. सी, nobody says that. I cannot name those industries with many companies. I am somebody who is a backbone of them. I'll be very strong with that. I work with each and every employee of them. I am working with 2 companies who have 100, 200 plus employees. One is 700 plus, one is 200 plus. And I have the data of each and every employee coming out there. And once a week, I have to get over the call to analyze what that person is about with the owner or not, or with the TL or not. We do that. One is in Bhubaneswar, one is in Ludhiana. And we do that regularly. कि हम लोगों को करना है कि उनको पॉजिटिव में लेके आने का बहुत इंपॉर्टेंट है. Because they understand astrology. एक बड़ा अच्छी लाइन है, astrology is not for millionaires, it's for billionaires. Right. They understand the lines behind it. Your energies are there. You will talk about it. Energies always play a very, very important role. I have been working with a lot of startup company for that matter. मेरे एक अलग से वो प्लेटफॉर्म भी है जिसके अंदर मैं स्टार्टअप्स का काम करता हूँ कि आप कौन सी एनर्जीज को कैसे कैसे कर रहे हो, आप कैसे कैसे आप कौन सी इसके बारे में थोड़ा और बताइए. हम इसका लिंक डालेंगे लिंक पे, so that our startup founders can join you. तो बेसिकली how supposedly you are a company of 10, 15, 20, 30 people. Example, छोटा स्टार्टअप है. How productive a person can be with you if he's in the correct role or not. First is very, very important. एक व्यक्ति बना सेल्स के लिए, आपने उसको एचआर में डाल रखा तो हो गया काम. आपका भाई यार काम कर, तू मार्केटिंग संभाल ले. वो बंदा मार्केटिंग के लिए है ही नहीं, वो बंदा बैक ऑपरेशंस के लिए है, या वो बंदा डेवलपमेंट XYZ है. एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ. सो इफ यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन इन अ डिफरेंट रोल, यू आर नॉट बी एबल टू डू इट एनीवेयर.
You have to be very, very strong over it. And we make it a point, we are doing that challenge every weekly or every monthly for that matters, depending on the company size, कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हो. मेरे उनके टीएल्स के साथ जो जाने वाले उनके उनके जो हेड मैनेजर्स हैं उनके साथ मेरी मंथली मीटिंग रहती है. अच्छा भैया ये काम कर रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं. इनिशियली दे आल्सो थॉट कि यार ओनर है पागल हो गया है पंडित के चक्करों में. बट नाउ दे अंडरस्टैंड द वैल्यू आउट ऑफ इट. आफ्टर 6 months or some, they understand the value out of it, कि how closely we are working with it, and we have to get that productivity with them. I am somebody who is working for these kind of companies as a वो क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा भैया ने बड़ा अच्छी बात बोला था, मेरा स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डायरेक्टर है. तो मैंने कहा भैया ये कौन सा रोल होता है? कह रहे मैंने ही बनाया यार, तुम में टेंशन मत. तो वो I get connected to those people on regular personal life, professional life, how to deal with it. There are problems out of there, you have to take care of. I do it. So corporates, something coming up and they do it, they need somebody as a help. It's not me. There are 200 people like that who are helping those corporates like that. We have to understand that that is more important. Right. Wow. आज के एक कंपनी की एनर्जी है, बट इंडिविजुअल तो काम करे ना, इंडिविजुअल की एनर्जी तो है ना कि मेरी एनर्जी काम भी कर पा रही है उस कंपनी के साथ, क्या नहीं कर पा रही है यार, उस ओनर के साथ में लाइंड अप भी कोई नहीं हो. मेरे को खाली पैसे के लिए काम करना है कि मेरी तनख्वाह आ जाए हर महीने की किसी फलां तारीख पे, और आई एम डूइंग. तो ही इज नॉट अ गुड सोर्स. टुडे टुमारो आफ्टर टुमारो ही विल वॉक आउट. तो उन्हीं एनर्जीज को बैलेंस अप करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द साइंसेस. काफी इन डेप्थ चीज है. व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. मैं कहता हूँ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर इट, बोल के हम लोग एक पैरामीटर पे तो काम ही नहीं कर सकते ना. करेक्ट. देयर आर डिफरेंट लेयर्स टू इट. वही आपकी एक्सपर्टीज है, और ये चीज आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए. मैं अगर आप कोई लिंक दोगे या कुछ दोगे, मैं वो अपने इसमें जरूर डालूंगा, बिकॉज ये पॉडकास्ट बनाया है इसलिए कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिले, मुझे हेल्प मिले, जो सामने बंदा बता रहा है उसको हेल्प मिले. सो इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड, कि सबको वैल्यू मिले इसमें. You know, maximum developers, real estate developers, construction developers, I have a Vastu and Astro consultant with them all the time on the board, all the time, who's working for them back to back for their Vastu, for the Jyotish, for everything. A lot. I am connected with a lot, and a lot means a lot. बहुत लोग काम करते हैं इस वे ऊपर, बट कहते हैं ना, घाटा इसलिए नहीं है कि लोगों को लगता है कि यार बंदा वहमी समझेगा मुझे. हमारे हिंदुस्तान में ना वो टैग बड़ी जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी. मैंने इसे बोला था, millionaires do not follow Jyotish, billionaires do, and they follow it blindly because they know the power out of it. They have built that brand out of it. Right. Yeah, even अंबानी वगैरह का भी आप देखो सिस्टम, इट इज वेरी क्लोज टू आवर सनातन धर्म. Oh, they are very, very connected. They have a good, I cannot name him, but he's a very connected Jyotishi with them, and he is nowhere. You would not find him anywhere. I am Right. connected to a lot of celebrities, I cannot name it. वो एक disclosure sign होता है हमारा, but है, Right. and they work over it. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, वी हैव ऑलरेडी, मैंने आपका इतना टाइम ले लिया. बिफोर आई क्लोज डाउन ऑन दिस एपिसोड, मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताओ, थोड़ा सा कुछ एडवाइस दो इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको डेली बेसिस में इंटीग्रेट करें, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को अपनी लाइफ बहुत में. बढ़िया. मैं सबको एक चीज समझाता हूँ ऑन वेरी बेसिक्स. गोइंग 50 years बैक, पिकअप एनीवेयर इन इंडिया, हमारे जो दादे परदादे थे वो क्या करते थे, सुबह उठते थे जल्दी, वो अपना योग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपना नहाते धोते थे, अपना काम पे जाते थे, तो काम पे जाते जाते मंदिर में मत्था टेकते जाते थे, गाय को रोटी डालते हुए जाते थे, काम वाम करा, शाम के टाइम पे वापस आए, फिर मंदिर को मत्था टेका, अपना कीर्तन वीर्तन जो करते थे, रात को आते थे, खाना ना खाते थे और सो जाते थे. एक बेसिक रूटीन था हर व्यक्ति का, आज से 100 साल पहले हर व्यक्ति का ये रूटीन था. तो अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप, you are any day, any time, any spiritual book you pick up, they always say rise before sunrise. You Yes. are positing, you are taking care of your Surya sun. इंग्लिश में भी इसका सेइंग बना दिया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. Correct. So Surya positive है. You are doing your yoga shastra, you're doing your exercises, workouts. Mangal is getting positive. You are connected. आप मंदिर मंदिर जा रहे हो, Jupiter is getting positive. भाई आप वहाँ पे तिलक करते हो, पूजा करते हो, श्री राम जय राम, व्हाट्सएप, ओम नमः शिवाय. फिर आप अपने जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, यू आर वेरी 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 हम्बल्ड एंड ग्राउंडेड विद योर लोअर स्टाफ, कि बदतमीजी नहीं करना. यू आर इन अ जॉब, यू आर इन अ बिजनेस, you are very positive about it, very appreciable about it, you are taking care of a shani being there.
कमिंग बैक अगेन जुपिटर एनहांसिंग, मंदिर में मत्था टेका, घर गए, शुक्र, बीवी को, बच्चों को, सबको देखा, वो सारा काम किया, रात को जल्दी सोए, पूजा पाठ करके सोए, चंद्र को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। एट द एंड यू हैव डन नथिंग। अच्छा, गाय को भी खाना खिलाया, बुध भी आया, शुक्र भी आया। एट द एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द 9 planets together. This was the basic routine out of it. You build this basic routine out of your corporate also. Get up early in the morning, do meditations, do yoga, do gymming, whatsoever. Start your day early, work over your goals, be humble to your subordinates. It is more important. Coming back again, go to your dharmshan. Just be very very polite over it कि भाई जाना है, मत एक होता है हमारे नित्यनेम बोलते हैं ना पंजाबी में, नित्यनेम होना चाहिए यार, नियम है, वो नियम बना लो एक किसी भी चीज का. That discipline area will give you the positivity. That is creating a Shani, that is creating a Jupiter. Always do that. You are chanting again that positive sound energy. So what you have done is, in very basics, you are trying to align each and every planet, which are हमारे ancestors करते थे यार. मैं अलग से कुछ भी नहीं बोल रहा. It is very common between, and today we do not do it. We are getting up at times have totally changed. we are getting up at 8-9. चल कर लेते हैं, ये उल्टा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. रात का क्या होता है, रजस तामसिक सात्विक बोला गया. सुबह में ध्यान इसलिए लगता है कि सत्व गुण ज्यादा होता है, दोपहर के टाइम पे रजस काम करना है, रात के टाइम पे इसलिए लोग वो कहते हैं ना बैड हैबिट्स पे होते हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब कुछ, वो तमस ज्यादा हो जाता है. हैव यू एवर नोटिस्ड एनी क्लब्स गेट क्लोज्ड एट 3:34? व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम दैट सत्व गुण स्टार्ट्स राइजिंग, तमस गेट्स ओवर. तो वो कहते हैं अपने घर जाओ भाई, कल को जाग जाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे. वो देखेगा भाई एक बंदा योग जा रहा है, एकदम पंडित जा रहा है, एक बजे तो वो पागल हो जाएगा यार, ये भी तो दुनिया है. दैट इज द रीजन दैट tamasic is it gets over at that time, and then we started. We are doing it, and today we are falling at a very different area. We are working, we are partying the whole night, morning we do not know, you're getting at 11-12, then starting our work. Then what will you do out of it? At the end, you are spoiling your body clock, you are spoiling your karmas, everything is very, very important. नहीं, ये इस चीज से मैं भी रिलेट करता हूँ. मैं पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं उठता था सुबह 4 बजे, जिम जाता था, पूरा ऐसे शेड्यूल सेट रहता था, 9 बजे सोता था. अब जब से कंपनी स्टार्ट की, थोड़ी स्लीप साइकिल ले ली, तो मेरा B12 काफी कम हो गया. सो फिजियोथेरेपिस्ट ने यही कहा कि बॉडी की नेचुरल साइकिल है 11 से 12 के बीच में आपको वो प्रोड्यूस करती है. So you have to sleep by 10. Exactly. 10 is also very late. हम जब बचपन में कभी जाते थे ना, तो हम लोग जब वो हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार तो बड़ा कॉमन रहा है हमेशा, हरिद्वार इज अ वेरी सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडियंस. तो हरिद्वार तो 8:30-9 बजे मुजफ्फरनगर मेरठ पूरा सो जाता था. हाँ, सो जाता था. करेक्ट करेक्ट. देहरादून फॉर दैट मैटर्स 3 years back when I Yes. shifted to Doon 2019, 2021, रात को कुछ दुकानें नहीं खुली होती थी, कुछ था ही सब नहीं. शांत रहता था. बिलासपुर रोड कुछ खुला ही नहीं होता था यार, मैं पागल रहता. मैंने कहा यार ये भी एक है. और and today it has changed now. Within 2 years it has changed very drastically. Now you will see that nightlife coming to Dehradun also. It was Yes. not there. So every city you will see that positive mindset people who are contented in their life are always like that, who have the discipline in their life. Contentment is very very important. See, हमारे में क्या बोलते थे, आप खेती बाड़ी करते थे लोग, या आप लोग हाथ से ही वो करते थे ना, फार्मिंग करते थे, या कुछ भी घर में पौधे को करते. यू आर कनेक्टेड टू योर अर्थ एलिमेंट. दैट कंटेंटमेंट अगेन इन योर लाइफ. These are very small habits you are following in your daily life. Your negativity will never touch you in your life. It will never touch you. Makes sense. Perfect. I think we have covered it all. No, wonderful. Yeah. So first of all, थैंक यू सो मच अक्षित. जो आज आपने नॉलेज दिया है वो आज तक किसी ने इस एपिसोड पे नहीं दिया, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया, और ना ही मुझे वैसे कभी मिला है. सो इट इज अ टोटली आई ओपनर फॉर मी, एंड आई थिंक जो हमारी ऑडियंस अभी देख रही है उनके लिए भी सेम ये होगा. एंड सेकेंडली, नाउ टू आवर ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नाउ आई वॉन्ट यू टू प्लीज कमेंट डाउन वॉट एवर क्वेरीज you have, or email us to, or follow Akshit. I am going to put his link down in the description for his LinkedIn, for his Instagram. You can reach out to him because what he's doing, I think it is really great work. Because we as startup founders, we know the struggles. कई लोग company scale कर जाते हैं, नहीं करते. So, time is also very precious. You never know, maybe this thing is for you, maybe this is not for you, जैसे अभी तक हमने discuss ही किया episode में. So, it all makes sense. It all boils down to one thing. And I think Akshat is the right person to help us out. So you reach out to him. And if you like this episode, do like it. Do subscribe to our channel. Do share this episode as much as possible. Akshat, before we end this, would you like to say anything to our audience? No, just I always say have a positive mindset. That is the most important thing. If you are at a positive mindset, you are finishing 90% of your problems. 90% of your problems. Rest 10% can be taken care. But आप
उठे ही मॉर्निंग पॉजिटिव से हो, 5 चीजें पॉजिटिव सुबह बोलना है, then you're starting your day. Half battle is won. Simple. Half battle is won. Half लड़ लेंगे, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ साथ में, half लड़ लेंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं. Perfect. On that note, let's end this episode. Thank you, audience, for watching. And again, thank you, Akshit. We will be back again soon with another episode. And do comment whatever queries you have. Bye guys.